पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और आज तक को पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। दोनों ने शांति निकेतन में साझेदारी में फार्म हाउस खरीदा था। ये एक बड़ी खबर है। शांति निकेतन में दोनों ने एक फार्म हाउस खरीदा था, यानी कि इन दोनों की साझेदारी इसमें थी। ये दोनों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी। पश्चिम बंगाल शिक्षा घोटाले में ये सबसे बड़ी खबर है और आज तक के पास डॉक्यूमेंट भी हैं। ज्वाइंट प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। दोनों ने शांति निकेतन में साझेदारी में यह फार्म हाउस खरीदा था और फार्म हाउस 2012 में 20 लाख रुपए में खरीदा गया था। 10 कट्टा जमीन पर यह बना है। इस दस्तावेज से यह साबित होता है कि दोनों का रिश्ता बेहद पुराना है और जांच धीरे धीरे अब आगे बढ़ती चली जा रही है। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में बड़ा खुलासा हुआ है। फार्म हाउस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है और ये जो नए डॉक्यूमेंट्स इस बात की तस्दीक करते हैं। 2012 में मिलकर इन्होंने शांति निकेतन में एक फार्म हाउस खरीदा था, एक घर खरीदा था। ये आलीशान फार्म हाउस है। 20 लाख रुपए में उस वक्त इसको खरीदा गया था 2012 में। दोनों ने, ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है दोनों की। बंगाल शिक्षा घोटाले में ये इस वक्त का सबसे बड़ा घोटाला है। इनके अलग अलग फैक्ट से कैश तो मिल ही रहा है अर्पिता मुखर्जी के, लेकिन और भी प्रॉपर्टीज का खुलासा हो रहा है। धीरे धीरे और भी खुलासा हो रहा है और एक बड़ा फार्म हाउस था इन दोनों का और ये जॉइंट प्रॉपर्टी इन दोनों के नाम से फार्म हाउस है। यही है वो फार्म हाउस जो इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं और सामने आए हैं उससे जुड़े हुए दस्तावेज जो आप देख रहे हैं। प्रॉपर्टी भी देखिए और दस्तावेज भी देखिए। ये आप देख सकते हैं जो नए दस्तावेज हैं वो आपके सामने हैं और यही वो आलीशान फार्म हाउस है जो दोनों ने साल 2012 में खरीदा था। इस फार्म हाउस को खरीदा गया था। अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला, कई किलो सोना मिला, मोबाइल फोन्स बरामद हुए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रजीत, जो नई प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है, ये जॉइंट प्रॉपर्टी बताए जा रहे हैं और क्या क्या अपडेट इससे जुड़े हुए? लोग आज तक पे दिखा रहे, ये साफ बयां करता है कि कितने गहरे संबंध रहे हैं अर्पिता मुखर्जी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के। ये 2012 के जॉइंट प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है जो शांति निकेतन, बोलपुर शांति निकेतन बीरभूम जिले में ये जो फार्म हाउस की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये फार्म हाउस खरीदा गया था और दोनों ने एक साथ खरीदा था। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों ने एक साथ ये प्रॉपर्टी ज्वाइंटली खरीदा था, जिसका जिक्र इस वक्त हम जो डीड दिखा रहे हैं, डीड ऑफ कॉन्वेंस, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने दोनों एक साथ ये प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए देकर खरीदे थे 2012 में। तो आप समझ सकते हैं अभी 2022 है, जब दोनों ही अरेस्ट हो चुके हैं, ईडी की हिरासत में हैं। 2012 में वो ये संपत्ति उन्होंने खरीदा, तो एक दशक का उनका संपर्क है, संबंध है, ये साफ हो जा रहा है। और यही है कहानी इस वक्त, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इस वक्त और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियां इस वक्त लगी हुई है, जुड़ी हुई है एसएससी स्कैम घोटाले की तफ्तीश में। और ईडी ये कोशिश कर रही है कि जितने भी प्रॉपर्टीज है पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, इंद्रजीत, जो इस फार्म हाउस का नाम वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इस नाम के पीछे इसका मतलब क्या है, इसके बारे में जरा आप बताएं। देखिए, जो जानकारी मिल रही है लोकल सूत्रों से, ये फार्म हाउस जब 2012 में खरीदा गया था, उसके बाद आप देख सकते हैं उसका नया नामकरण किया गया था और नाम रखा गया था ओपा। बांग्ला में इसका नाम है ओपा, जिसका मतलब है अर्पिता और पार्थो, दोनों के इनिशियल्स, अर्पिता का अ और पार्थो चैटर्जी का प, ये दो मिला के अपा बनाया गया था नाम और वही रखा गया है। और आप देख भी सकते हो उस विजुअल्स में हम लोग दिखा रहे हैं, जो नेम प्लेट है बिल्कुल गेट पे साइनेज है, वहां पे लिखा है बांग्ला में ओपा, यानी अर्पिता और पार्थो। और यही अभी ईडी के स्कैनर में है, जितने भी इस तरह के प्रॉपर्टीज है। बाकी प्रॉपर्टीज का खुलासा पिछले कुछ दिनों में हुआ है और बार बार उन प्रॉपर्टीज में ये देखा गया था कि वो अर्पिता मुखर्जी के प्रॉपर्टीज हैं। दस्तावेज यही साबित कर रही थी, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है जहां पे दोनों ने मिलकर, अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी दोनों ने मिलकर ये प्रॉपर्टी खरीदा था। ये पहली बार हम देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी साबित हो जाता है कि कितने गहरे उनके संबंध थे। 10 साल का संबंध, 2012 में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, दोनों एक साथ खरीदी थी।
बिल्कुल 2012 की है इंद्रजीत प्रॉपर्टी, यानी कि रिश्ता तो पहले से रहा होगा, संबंध पहले से रहे होंगे, और जब संबंध आगे बढ़ते हैं उसके बाद आप जॉइंट प्रॉपर्टी लेते हैं। लेकिन क्या कैश कनेक्शन से भी इसका लेना देना, कि क्या तब से कैश अर्पिता मुखर्जी के घर पर जमा हो रहा था? देखिए, ये कहना अभी काफी डिफिकल्ट है, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो यही प्रश्न का यही सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं, तफ्तीश हो रही है। लेकिन साफ साफ मेंशन है इस डीड में कि 20 लाख रुपए के अमानत से ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। दो परिवारों से जो कोलकाता के निवासी हैं, उनका ये प्रॉपर्टी था शांति निकेतन में, उनसे खरीदी गई थी ये प्रॉपर्टी, और दो परचेजर्स है, एक है पार्थो चैटर्जी और एक है अर्पिता मुखर्जी। तो इंद्रजीत, इन दोनों ने ये साथ जो है प्रॉपर्टी खरीदी, क्या और भी प्रॉपर्टीज का खुलासा हुआ है कि कहीं और भी इन दोनों ने जॉइंट प्रॉपर्टी ले रखी हो? इसकी पड़ताल इस वक्त ईडी कर रही है, और शायद अगले कुछ दिनों में और भी खुलासा हो, क्योंकि कहा जा रहा है लोकल सूत्रों से कि ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि दक्षिण 24 परगना जिले में वहां पे एक फार्म हाउस है जहां पे चोरी हुई थी। लोकल सूत्रों के हवाले से हमें ये पता चला है, वो भी कहा जा रहा था कि पार्थो चैटर्जी की प्रॉपर्टी है। जिस दो प्रॉपर्टी से अब तक सबसे ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं, 50 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं, वो दोनों ही अर्पिता मुखर्जी के नाम पे रजिस्टर्ड है, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये पहली बार एक प्रॉपर्टी हम लोगों को मिला है, हाथ आया है दस्तावेज, जिसमें हम साफ साफ ये दिखा रहे हैं दर्शकों को कि पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों एक साथ ये प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा था, जिसका वैल्यूएशन तब जब उन्होंने खरीदा था 20 लाख की अमानत से ये खरीदा गया था। और ये बीरभूम जिले की बोलपुर में अवस्थित है, शांति निकेतन में अवस्थित है। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, एक ही स्ट्रक्चर है, अभी आप देख सकते हैं वो स्ट्रक्चर, और एक आलीशान स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ गार्डन भी है। खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ा ही आलीशान और खूबसूरत नजर आ रहा है।